9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया की 1 महीने की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अब इसके बाद सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो दावे लगातार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, क्या वो वाकई में सच है? क्योंकि जहां एक और अदालत ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करती है, फटकार लगाती है, तो वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया को 1 महीने के लिए जेल भेजने का काम कर देती है। इन्हीं सवालों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद है। अबरार, मनीष सिसोदिया को लेकर कल जहां एक और ईडी को नोटिस अदालत ने भेजा, तो आज मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया। 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी बहुत ही कम लफ्जों में कि मनीष सिसोदिया को लेकर जो कोर्ट का ये फैसला आया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया पर कोर्ट का ये फैसला आना जाहिर सी बात है कि उनके लिए बड़ा मायने रखता है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक अगर देखा जाए तो इस फैसले में कोई नया आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ नज़र नहीं आता, क्योंकि इससे पहले के भी जो फैसले रहे हैं जाहिर सी बात है कि इस तरीके के रहे हैं और कोर्ट कहीं ना कहीं जो है इन तमाम मामलों में ईडी को जितना ज़्यादा समय दे रहा है और उसके साथ साथ कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि ईडी को भी कई बार ये जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप इतने लंबे समय तक जो है मात्र जो है सबूतों के नाम पर ही कि मिल रहे हैं और सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं, इस बिना पर आप इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए इस मामले में कोई राहत की खबर नहीं है। बिल्कुल। अबरार, एक और छोटा सा सवाल बस यहाँ पर रहेगा। मनीष सिसोदिया के वकील ने ये पक्ष अपना रखा है कि जो ईडी है या सीबीआई है वो चार्जशीट की कॉपी उन्हें सौंपने में काफी ज्यादा समय लगा रही है। 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, तब सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर दी गई और हार्ड कॉपी अभी तक नहीं दी गई है। तो क्या मान लिया जाए कि जांच एजेंसियां अब सबूत सौंपने से कतराती हुई नजर आ रही हैं, या फिर जांच एजेंसियों के मन में ये डर है कि उनके पास सबूत ही नहीं है, तो फिर वकील को आखिरकार सौंपा किया जाए? वकील के इस तर्क को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर सबूत होते हैं तो आप समझिए कि 9 महीनों का समय ईडी को बिल्कुल भी नहीं लगता और ये केस ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लिंक है इसके, तो एजेंसियों को ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को जानबूझ करके ईडी जो है फंसा करके रखना चाहती है ताकि कहीं ना कहीं जो है इसका कोई लाभ जो है राजनीतिक पार्टियों को मिल सके। जिस तरीके के आरोप लगातार जो है आम आदमी पार्टी लगाती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका सियासी फ़ायदा जो है मिल सकता है और उसको लेकर के ही ये तमाम जो है ईडी जो है तमाम ढकोसले अपना रही है और लगातार कोर्ट को कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अबरार ने भी अपने जवाब में यही कहा कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में सबूत नहीं सौंप पा रही है, कई बार सुनवाई हुई है लेकिन सबूत नहीं सौंपा गया और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को यहां पर झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। देखना होगा 11 दिसंबर और 22 दिसंबर ये 2 तारीख अदालत की तरफ से दी गई है, क्या तब जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।